हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें आपके पास जो चैप्टर नंबर 9 है मेंसुरेशन। तो ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से तो कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। तो आज मैं आपको इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जिसमें आपको 1 मार्क के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, 2 मार्क के भी और 3 मार्क के भी क्वेश्चन मिल। सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आएंगे, पर इस पैटर्न पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लेना। ठीक है। देखिए, यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, इफ ए एंड बी वेयर ए इज ग्रेटर देन बी आर द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम एंड एच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, देन इट्स एरिया इज। तो इनडायरेक्टली आपसे कुछ नहीं पूछा, आपसे सिर्फ ये पूछा गया कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताओ क्या होता है। तो वो आपको पता होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू में हाइट होता है। और साइड्स आपको ये दे रखी है, पैरेलल साइड्स ए और बी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हाइट प्लस में है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पर सम नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और यहाँ पर हाइट माइनस में है तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट में कह रहा है, अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फिगर इज एज शोन इन द फिगर, इट्स एरिया इज। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, देख के पता चल गया होगा। अगर आपने एनसीईआरटी से चैप्टर प्रिपेयर कर रखा है तो आप देख के ही समझ जाओगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो आपको इसका एरिया निकालना है इस क्वाड्रिलेटरल का। देखो, ये क्वाड्रिलेटरल दो ट्राइंगल्स में बटा हुआ है, एक ऊपर वाला ट्राइंगल जो है और एक नीचे वाला, और दोनों ही 90 डिग्री है ये। तो राइट एंगल ट्राइंगल का मैं कंसेप्ट यहाँ लगा सकती हूँ। तो हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट h1, इसको मान लिया, प्लस दूसरे का भी हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, तो ये h2 मान लिया। ठीक है। हाफ और बेस मैंने कॉमन ले लिया और h1 प्लस h2 अंदर लिख दिया। बेस मेरे पास 24 गिवन है, ये रहा 24। ठीक है। हाइट 13 और 8 है, इसको इससे कट किया तो 12 आ गया। 13 में अगर आप 8 को प्लस करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। बस इन दोनों को इंटू कर दो तो 252 आपका आंसर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट में कह रहा है, इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड देन इट्स सरफेस एरिया विल बिकम डैश टाइम। कह रहा है, मान लो किसी क्यूब की एज जो है वो डबल हो जाती है, तो उसके सरफेस एरिया में क्या चेंज आएगा। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर मैं ओरिजिनल सरफेस एरिया देखूं, वो होता है 6 इंटू में साइड का स्क्वायर। तो मान लो मैंने साइड को x माना तो 6x स्क्वायर आ गया। नाउ साइड ऑफ अ क्यूब इज डबल। अब मान लो हमने इसकी साइड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो x की जगह वो 2x हो गई। तो न्यू सरफेस एरिया कितना आएगा, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 4 गुना ही तो बढ़ गया, ये 6x स्क्वायर रहने दिया मैंने और ये 4 यहाँ लिख दिया, 4 गुना हो गया ना, बढ़ गया। तो 4 टाइम्स आपका जो है सरफेस एरिया चेंज हो जाए। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज डबल्ड एंड हाइट रिमेन सेम, इट्स वॉल्यूम विल बिकम डैश टाइम। कह रहा है, अगर एक सिलेंडर की रेडियस डबल हो जाए पर हाइट सेम रहे तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा वो बताओ। तो सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओरिजिनल रेडियस ले लेते हैं जो मेरी r है, और ओरिजिनल हाइट ले लेते हैं जो मेरी h है। तो वॉल्यूम मेरे पास कितनी आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच ना, तो यही रहेगी वॉल्यूम, ये ओरिजिनल है। अब न्यू की बात करो, न्यू रेडियस मेरे पास हो गई, कह रहा था रेडियस डबल हो गई है तो 2r हो गई, लेकिन हाइट रिमेन सेम है तो हाइट मेरे पास h ही रहेगी। अब अगर हम न्यू वॉल्यूम की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई की जगह पाई,
आर की जगह 2r आ जाएगा और एच ऐसे ही रहेगा। तो 4 यहाँ ले लेते हैं और पाई आर स्क्वायर एच यहाँ लिख देते हैं। 4 गुना हो गई ना, कंपेयर करो 4 टाइम्स, तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में कह रहा है इन अ क्यूबिकल बॉक्स ऑल फेसेस आर। एक क्यूबिकल बॉक्स में फेसेस कैसे होते हैं? स्क्वायर होते हैं, क्योंकि क्यूबॉइडिकल में क्या होते हैं? रेक्टेंगल होते हैं, और प्रिज्म वगैरह में ट्राइंगुलर शेप की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगन। आपको एक पॉलीगन ये फिगर दे रखी है, इसका एरिया बताना है। इसको आप क्या करो, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन खुद से ड्रॉ कर ली और ये वाली भी खुद से ड्रॉ की है। तो देखो ये वाली 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, इसको पार्ट 1 ले लिया, इसको पार्ट 2 ले लिया और इसको पार्ट 3 ले लिया। अब ये वाली 3 सेंटीमीटर है, तो इतनी 3 आ जाएगी। अब ये पूरी आपको 9 दे रखी है, 7 तो डिवाइड हो गई, तो बची ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 होगी। ठीक है ना, अब ये 2 सेंटीमीटर है और ये वाली पूरी लाइन 5 है, तो 2, तो ये वाली 3 सेंटीमीटर होगी, है ना। अब ये पूरी 6 है ये वाली, और यहाँ पर इतनी 3 है, तो बाकी की बची हुई 3 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट तीनों ही रेक्टेंगल बन रहे हैं, क्योंकि उनकी अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही है ना। तो पहले तीनों का एरिया निकाल लो। एरिया ऑफ पार्ट 1 L इंटू बी, तो 5 इंटू में 4 हो जाएगा, तो आ गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर लिखा मैंने एरिया ऑफ पार्ट 2 L इंटू बी, तो 2 इंटू में 3 आ जाएगा, तो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम ऐसी एरिया ऑफ पार्ट 3 निकाला मैंने, वो भी L इंटू बी है, तो उसमें 3 और 6 है आपके पास, है ना। तो आपके पास 3 6 या 18 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे आएगा? तीनों को प्लस कर दो, तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो अगर आप 26 में 18 प्लस करते हो, तो 44 आपका यहाँ पर एरिया निकल के आ गया इस पूरे पॉलीगन का। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में क्या कह रहे हैं? द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स ऑफ अ rhombus shaped figure are 40 मीटर एंड 60 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड एट द रेट ऑफ ₹8 पर स्क्वायर मीटर। एक रोम्बस है, उसके दोनों डायगोनल्स मुझे गिवन है। रोम्बस अगर मैं यहाँ एक बार बना दूं, इसके ये दोनों डायगोनल्स गिवन है, इनकी लेंथ। मुझे कॉस्ट निकालनी है उस फील्ड को, अगर मुझे लेवलिंग करनी हो तो कितनी कॉस्ट आएगी। तो उसके लिए पहले उस फील्ड का एरिया पता होना चाहिए। तो एरिया ऑफ फील्ड रोम्बस शेप का है, तो रोम्बस का ही फॉर्मूला लगेगा, हाफ इंटू में d1 इंटू d2। तो हाफ d1 है 40 और d2 है 60। इसको इससे काट दिया, 30 आ गया, ये आ गया 1200 मीटर स्क्वायर। अब अगर हम कॉस्ट की बात करें अपनी, तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 8 रुपीज़। तो फिर 1200 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? 1200 इंटू में 8, है ना। जब आपको एक की दे रखी है, तो आप 1200 की इजिली निकाल सकते हो, तो वो आ जाएगी 9600 रुपीज़ में। ये छोटा सा क्वेश्चन था आपके। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में क्या कह रहा है आपसे? अ गोडाउन इज इन दिस शेप इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड of measures 60 into 40 into 30 meter. How many cuboidal boxes can be stored in it if the volume of one box is 0.8 meter cube? कह रहा है एक गोडाउन है जो क्यूबॉइड की शेप का है, उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। अब उस गोडाउन में आपको कुछ बॉक्सेस रखने हैं, तो कितने बॉक्सेस रख पाओगे आप? अगर एक बॉक्स की वॉल्यूम आपको दे रखी है 0.8 मीटर क्यूब,
तो पहली बात तो मुझे गोडाउन की कैपेसिटी पता होनी चाहिए ना, कि कितने बॉक्सेस आ सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकालनी पड़ेगी। तो वो हो जाएगी एल इंटू में बी इंटू में एच। इसका मतलब 60 इंटू में 40 इंटू में 30 हो जाएगी। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वॉल्यूम उसकी 0.8 है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर साथ के साथ सॉल्व कर लूँ, तो 6 इंटू 4 इंटू 3 कर देती हूँ, तो 72 आ जाएगा, और ये 3 0 ऐसे ही लगा दी। नंबर ऑफ क्यूबॉइडिकल बॉक्सेस कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स। तो 72,000 डिवाइडेड बाय 0.8, डिवाइड करोगे तो पता चल जाएगा कि कितने बॉक्सेस आ सकते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर 90,000 बॉक्सेस आ सकते हैं उस पूरे गोडाउन के अंदर। क्लियर हुआ? चलिए, नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देन जितने तरीके के क्वेश्चन पॉसिबल थे वो मैंने यहाँ लगा दिए हैं। और कोई क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है तो एक और वीडियो बना के मैं उसमें आपको इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चंस करा दूंगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम द शीट ऑफ अ मेटल। हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट। कह रहा है आपको एक सिलेंडर बनाना है, सिलेंड्रिकल टैंक है, एक क्लोज्ड है, हाइट और रेडियस आपको सब कुछ दे रखा है। आपने क्या किया है, किससे बनाया है उसको, मेटल की शीट से। तो आपको ये बताना है कि कितनी शीट चाहिएगी। तो फिर पूरे पे शीट लगाओगे ना, तो टीएस से निकालना है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वो होता है मेरे पास 2 पाई आर, ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो 2 पाई की जगह 22/7, आर क्वेश्चन में 7 गिवन है, यहाँ हाइट 3 गिवन है, ये तो कट गया, यहाँ पर आ गया 10, तो 440 आ गया मीटर स्क्वायर। तो हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, 440 मीटर स्क्वायर मेटल शीट इज रिक्वायर्ड। क्लियर हुआ? ये था आपके क्वेश्चन नंबर 9। इसी के साथ आज के ये क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं, और चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी धीरे धीरे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। तो आप सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ साथ करना शुरू कर दीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।